हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को दिखाते हैं आज ये रेडमी का फ़ोन है, रेडमी नोट 12 5G। और इसमें हम डिस्प्ले लगाएंगे। तो इसको सबसे पहले खोलने का तरीका आप लोग जानिए। बैक पैनल इसका हीट करने के बाद खुलेगा। इस पर डिस्प्ले जो है लगा हुआ इन फिंगर डिस्प्ले है और ओलेड डिस्प्ले लगा हुआ होता है। फिंगरप्रिंट साइड से फिंगरप्रिंट हो गया। बैक कैमरा है, 3 कैमरा है बैक में, एक ऊपर मेन कैमरा, नीचे बैक एंड कैमरा और डेप्थ कैमरा है। साइड में इसके फिंगरप्रिंट है। नीचे आपको डाटा टाइप सी डाटा केबल दिया हुआ है। रिंगर बॉक्स नीचे की तरफ है। और इसे खोलने के लिए सबसे पहले आपको बैक पैनल हीट करना पड़ेगा, जो कि सेपरेटर मशीन पे इस तरह से आपको रखना है। और आप इस पर टाइमिंग कम से कम 5 मिनट देंगे, क्योंकि इसका ग्लू थोड़ा हार्ड है। तो और इसका जो बैक पैनल वो काफ़ी लचीला होता है। रेडमी नोट 12 5G मॉडल है, नोट 12 5G। और इसको खोलने के लिए हीट करके उसके बाद आपको जब भी हीट करेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा स्पेस आपको नीचे बन जाता है, और उसमें इस तरह से आप लगा के ओपनर लगा के आराम से खोल सकते हैं। और ध्यान रखेंगे इसमें साइड से फिंगरप्रिंट है। तो पूरा फ़ोन खोलने के लिए पहले बैक निकलेगा। बैक निकलने के बाद में आपको सारा स्क्रू जितना लगा हुआ है सारा स्क्रू निकलेगा। और स्क्रू निकालने के बाद आप इसका कैप है, बगल में फिंगरप्रिंट है, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फ्लैक्स है इसका। तो फिंगरप्रिंट मतलब रिमूव करने से पहले रिंग नट खोलना है। उसके बाद आपको ग्लू जितना है सारा ग्लू साफ़ कर लेना है। ग्लू साफ़ करने के बाद आपको रिंग जो है, ये इसमें रिंग लगा हुआ होता है तो रिंग को भी निकालना पड़ेगा। रिंग निकालने से पहले आपको ध्यान रखना है, पेज खोलने के बाद कैमरा ग्लास का जो ये अलग से एक कैप दिया हुआ है, जो कैमरा के लिए कैमरा कैप इसे भी बोलते हैं। और उसी में आपका फ्लैश लाइट है जो इसमें लगा हुआ होता है, तो वो अलग पहले निकलेगा। तो सबसे पहले नीचे स्टील का कैप जहाँ है, छोटा सा ये स्टील का कैप होगा जो देख रहे हैं आप लोग, ये स्टील का कैप है। तो नट खोलने के बाद में सबसे पहले स्टील का कैप निकालना है। उसके बाद आपको ये कैप निकालने के बाद ये कैमरा कैप निकलेगा। ये स्टील का कैप हो गया और इसको हम ट्यूजर से निकालेंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आराम से निकल जाएगा। इसके बाद आपका कैमरा कैप हो गया। इसके बाद ये फिंगरप्रिंट हो गया, फिंगरप्रिंट का फ्लैक्स है। और रिंग निकालने से पहले आपको सिम ट्रे निकालना पड़ेगा। सिम ट्रे निकाल लेंगे। सिम ट्रे निकालने के बाद आपका रिंग निकलेगा। तो रिंग आराम से निकल जाता है, नाखून से आप निकाल सकते हैं या टूल से भी आराम से निकल सकता है। इसमें बैटरी देख लीजिए, बैटरी है, ये सेल है। बैटरी का कनेक्शन रिमूव करना है बोर्ड से। उसके बाद पीछे नीचे जो है रिंगर बॉक्स रिमूव करना पड़ेगा। रिंगर बॉक्स के नीचे बैटरी देखिए, इसका कैपेसिटी है 39 यानी कि 4900 mAh इसमें बैटरी सेल लगा हुआ है। और डिस्प्ले लगाने के लिए आपको सब पीछे नीचे जो है रिंगर बॉक्स रिमूव करना पड़ेगा। रिंगर बॉक्स रिमूव करने के बाद आपको डिस्प्ले का फ्लैक्स जो है यहाँ से कॉर्नर पे नीचे चार्जिंग जैक पे हटाना है। रिमूव करने के बाद आपको ये चार्जिंग का बोर्ड जो है, चार्जिंग बोर्ड जो उसका सब पीसीबी बोलते हैं, वो रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डिस्प्ले फ्रेम से रिमूव करना पड़ेगा। इस तरह से आप पतला, जैसे एक साइड से तो ये कवर गया हुआ था तो दूसरी तरफ पेपर लगा के आपको आराम से फ्रेम से बाहर रिमूव कर लेना है। कुछ इस तरह से आप रिमूव कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए, ये डिस्प्ले जैसे ये ओलेड डिस्प्ले है इसमें, लेकिन इसमें है कि ओलेड डिस्प्ले इन फिंगर डिस्प्ले नहीं है। अगर है तो ओलेड ही, लेकिन फिंगरप्रिंट डिस्प्ले के ऊपर नहीं है, इसके बगल में फिंगरप्रिंट दिया हुआ है फ्लैक्स करके। तो आपको फ्रेम जो है पूरा रिमूव करना, ग्लू जो पुराना है उस पर लगा, डिस्प्ले निकालने के बाद में सारा ग्लू आपको रिमूव करना पड़ेगा। चूँकि नया ग्लू जो लगाएंगे तो पुराना ग्लू साफ़ होना चाहिए, पूरा क्लीन होना चाहिए बिल्कुल बॉडी। तो उसके बाद आप अगर नया ग्लू डालते हैं तो आपका अच्छा फिटिंग जाएगा। और कॉपी स्क्रीन हम इस पे लगाएंगे, क्योंकि पहले ओलेड लगा हुआ था, हम इस पे कॉपी डिस्प्ले, और कॉपी डिस्प्ले में थोड़ा अच्छा क्वालिटी का तो बेहतरीन है। सबसे ज़रूरी बात है, कॉपी स्क्रीन जब लगाते हैं तो फ्रेम सीधा होना चाहिए। फ्रेम जो हड्डी जिसे बोलते हैं, फ्रेम भी उसे बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको देखना है। अगर सीधा नहीं है तो ये आराम से सीधा हो जाता है, तो सीधा कर लेंगे जितना हो सके संभव। ज़्यादा बैंड है तो चेंज ही कर देंगे, नहीं तो हम सीधा या मतलब उस पर फ्रेम सीधा करके और नया ग्लू लगा के और उसके बाद हम बैठाएंगे। तो किस तरह लगाएंगे, सो आप लोगों को हम ये दिखाते हैं कि रेडमी नोट 12 5G में कॉपी स्क्रीन
किस तरह से आपको लगाना है। तो आप इस तरह से पूरा फ्रेम क्लीन करना है। फ्रेम क्लीन करने के बाद फ्रेम जो अगर बैंड है तो उसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस, फ्रेम को वॉश कर लेना है अच्छे से, मतलब ब्रश से अच्छे से डस्ट रिमूव कर देना है। नया ग्लू इस तरह से लगाना है। अगर आपको लगे कि ग्लू कहीं ज़्यादा हो गया हुआ है तो आप इस तरह से ब्लेड से, हल्का सा ब्लेड का कॉर्नर से ग्लू बराबर हिस्सा में ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस पर डिस्प्ले लगाएंगे और काफ़ी आसान होगा डिस्प्ले लगाने के। अगर आपका फ्रेम सीधा है तो 100% कॉपी डिस्प्ले ख़राब नहीं होगा, ये लिख के देते हैं। तो इस तरह से आप भी आराम से डिस्प्ले इस तरह से आपको फिट कर देना है। और जितना अच्छा, अगर फ्रेम आपका सीधा है तो डिस्प्ले आप मेट पे रख के थोड़ा प्रेस भी पड़ जाता है तो आपका स्क्रीन नहीं ख़राब होगा। बट आपका फ़ोन का फ्रेम जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद नीचे फ्लैक्स, आपको एलसीडी का फ्लैक्स जो है मदरबोर्ड से नीचे सब पीसीबी के नीचे दिया हुआ है, उसको कनेक्ट करना है अच्छे तरीक़ा से। चार्जिंग बोर्ड जो है वो आपको फिट करना है। उस चार्जिंग बोर्ड में यहाँ पे आपको 3 लॉक होगा, 3 लॉक होता है इसका, वो प्लास्टिक का होता है जो थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट होगा निकालने में। इसमें क्या होता है, कई बार कि कई बंदे इस तरह से निकालते हैं कि उसका एक हिस्सा जो है टूट जाता है, दूसरा हिस्सा रह जाता है इसके अंदर ही। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें ये कंप्लेन बहुत आने लगी है कि भैया हम निकालते हैं तो चार्जिंग बोर्ड टूट जाता है। तो भाई इस तरह से मत निकालो कि चार्जिंग बोर्ड टूट जाए, तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए एक बार हम सेट डिस्प्ले फिक्स कर लिए, हम डिस्प्ले ऑन करके दिखाते हैं आप लोगों को। ये कॉपी डिस्प्ले देखिए। अब जितना सारा हम पहले तो डिस्प्ले लगाएं, डिस्प्ले के बाद चार्जिंग बोर्ड लगाना है, चार्जिंग बोर्ड के बाद रिंगर बॉक्स लगाना है, रिंगर बॉक्स लगाने के बाद आपको ये रिंग जो है ये रिंग लगाना है। और रिंग लगाने के बाद इसका मदरबोर्ड का जो कैप है, कैप लगा के उसके ऊपर कैमरा का कैप है लगाना है। ये कैप जो है ये आपको कैप लगा देना है। इस कैप में ये क्लिप है जो यहाँ फिंगरप्रिंट के लिए यहाँ प्रेस करता है, जो रिमूव नहीं होने देता है। कई बार क्या होता क्या है कि जैसे फ्रेम बैंड हो जाता है ना, तो मदरबोर्ड से फिंगर का डिस्कनेक्ट हो जाता है वो, इसलिए वहाँ पे स्टील का कैप दिया रहता है। तो आप कैप लगाना नहीं भूलेंगे, कैप आपको लगाना ही लगाना है। और कैप लगाने के बाद जितना सारा स्क्रू है इसमें टोटल कोशिश करेंगे, जितना सारा स्क्रू है या कहीं से खुला हुआ फ़ोन आपके पास आया हो उसमें अगर स्क्रू नहीं है, 2-4 कम है, तो सारा स्क्रू आपको लगा देना है। स्क्रू लगाने के बाद आप जो पुराना ग्लू है उसको साफ़ करके नया ग्लू इस तरह से आपको चारों तरफ बराबर हिस्सा में ग्लू डालना है बैक पे, और उसके बाद आपको बैक उस पर फिट करना है इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो ये है Redmi Note 12 5G और इसमें हम कॉपी डिस्प्ले लगाए हैं। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे अब। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोगों का दिन शुभ हो। और जो अगर आप लोगों को अच्छा लगे ये वीडियो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना प्रतिक्रिया, सलाह, सुझाव ज़रूर लिखें। थैंक यू। वेल